Good morning student. Today we are going to start chapter number 13 can and cannot. आज हम चैप्टर नंबर 13 रीड करेंगे। ये चैप्टर्स जो मैं आपको रीड करवा रही हूँ ये रिमेनिंग चैप्टर्स ही आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, मीन्स एग्जाम में नहीं आएंगे। ओनली हम इसे रिवीजन के लिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपका ये जो टॉपिक होता है ये आपके नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड होता है, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे रीड कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन चैप्टर 12 वी लर्न हाउ टू यूज़ कैन टू आस्क फॉर परमिशन। हमने चैप्टर 12 में ये लर्न किया था कि कैन का यूज़ परमिशन के लिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम नेक्स्ट क्लास में मतलब बोर्ड क्लास में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस यू हैव नॉट मार्क्ड विथ करेक्ट। These sentences also use the word can but for a different purpose। अब कुछ जहाँ पर परमिशन के लिए होते हैं वहाँ तो हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ डिफरेंट पर्पस से भी करते हैं। अब पर्पस क्या होता है देखिए। द हेल्पिंग वर्ब कैन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। अब जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब होता है कैन, वो एक्सप्रेस करने के लिए यानी एबिलिटी को बताने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। इट एक्सप्रेसेस दैट द doer of the action main verb in the sentence is capable of performing the action। अब ये एक्सप्रेस करता है कि जो एक्शन मतलब जो काम कर रहा है वो कैपेबल है उस पर एक्शन को करने में, तो ये बताने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। लेट अस लुक एट सम सेंटेंसेस विच वेयर कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पर कैन का यूज़ एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। आई कैन ईट 5 bananas। Saurav can go to school alone। I can lift those boxes easily। We can do this together। In each of these sentences, can is the helping verb that is used along with the main verb। अब इन सभी sentences में can का use helping verb के लिए हुआ है, जिसका साथ हमने along with them यानी उसके साथ हमने main verb का use किया है, जो आप bold letter में देख रहे हैं in bold। कैन ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। कैन हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। एडिंग नॉट आफ्टर कैन टेल्स अस दैट द सब्जेक्ट कैन नॉट परफॉर्म द एक्शन रेफर्ड टू बाय द मेन वर्ब। अब इसमें नॉट का ऐड करने पर कैन हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है जो मेन वर्ब करने को कह रहा है। कैनॉट इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड। कैनॉट एक सिंगल वर्ड के तरीके से लिखा जाता है। इट इज़ रिटन एज CANT अपॉस्ट्रॉफी T। तो इसको हम शॉर्ट एज वेल यानी इस तरीके से भी हम कैनॉट को लिख सकते हैं। जैसे आई कैन रन फास्ट। आई हैव द एबिलिटी टू रन फास्ट। आई कैनॉट रन फास्ट। आई कांट रन फास्ट। आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रन फास्ट। तो इसमें दोनों क्वेश्चन में हमें क्या बताया, एबिलिटी बताइए। एक में एबिलिटी बताइए, एक में बोला है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मतलब नॉट का यूज़ करके एबिलिटी को नहीं बताया है कि वो नहीं कर सकता है। लेट अस लुक एट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। समीर कैन फ्लाई अ काइट। समीर कैन नॉट फ्लाई अ काइट। श्रुति कैन कम टुमारो। श्रुति कांट कम टुमारो। छोटा भीम कैन ईट 20 लड्डूज। छोटा भीम कैन नॉट ईट 20 लड्डूज। वॉयलेट कैन मेक herself invisible। Violet can't make herself invisible। In all these sentences above, can in the sentence on the left tells us that the subject can perform the action indicated the main verb। अब जो sentences लेफ्ट की तरफ आपको दे रखे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो एक्शन है वो मेन वर्ब के द्वारा जो करवाया जा रहा है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एडिंग नॉट और एंड apostrophe T to can tells us the exact opposite। the subject do not have the ability to perform the action indicated by the main verb। अब जब हम cannot या can't का यूज़ करते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि अब क्या हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट की जो एबिलिटी है वो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल नहीं है, ये बताया जाता है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कुछ और सेंटेंसेस को रीड करते हैं। स्नेहा कैन यू हेल्प मी फिनिश माई मिस होमवर्क। जितिन आस्क्ड पोलाइटली। हियर द वर्ब कैन इज यूज्ड टू मेक अ रिक्वेस्ट।
अब यहाँ पर हमने कैन का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए यानी विनती करने के लिए करा है। इन दिस सेंटेंस जितिन इज रिक्वेस्टिंग स्नेहा टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितिन जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है स्नेहा से कि वो उसकी हेल्प कर दे उसका होमवर्क कंप्लीट करवाने में। द मेन वर्ब हियर इज हेल्प, और यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है, हेल्प। कैन इज ऑल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट, अब कैन का यूज़ हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सच सेंटेंसेज, अब इस तरीके के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन प्लस यू प्लस मेन वर्ब, कैन प्लस यू प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल्स, कैन यू हेल्प मी क्लीन माई रूम, कैन यू शेयर योर बुक विद मी, कैन यू टेल मी अ स्टोरी, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 13 आपको रीड करना है और समझना है कि कैन और कैन नॉट का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज़ करेंगे, किस पॉसिबिलिटी में कैन नॉट का यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में आपको ये रीड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।